दोस्तों, आप सब ने अपने घर के बड़े बूढ़ों से अक्सर सुना होगा कि सफ़र में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज जो ये कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, यह एक सच्ची कहानी है और ये ट्रेन में ही घटी एक ऐसी घटना है जिसे हमें लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और आप लोगों के तक पहुँचाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की एक और सच्ची कहानी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार मिलता है तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जो पंजाब है उसका एक शहर है लुधियाना, और उसी लुधियाना से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़का जो 1.5 साल से लुधियाना में इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा था, यानी वो एक इलेक्ट्रीशियन था जो बिजली का काम करता था, और 1.5 साल से अपने घर नहीं गया था। और 1.5 साल के बाद जब फाइनली वो अपने घर जाने लगता है, और उसके घर पे उसकी बहन की शादी थी, और वो बढ़िया तैयार होता है, अच्छे से अपना पैकअप करता है और ट्रेन पकड़ने के लिए लुधियाना स्टेशन पर पहुंच जाता है। और स्टेशन पहुंचता है तो वह अपनी ट्रेन पर चढ़ता है, और जो उसकी सीट नंबर होती है वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उस डिब्बे में एंट्री होती है एक परिवार की, जिसके साथ 2 लड़कियां और उसके उन दोनों लड़कियों के मम्मी पापा होते हैं। उसमें से जो उनकी बड़ी लड़की थी, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो 5 लोग ट्रेन में जब चढ़ते हैं, यानी वो 5 लोगों का परिवार, 2 लड़कियां, 1 लड़का और उसके 2 मम्मी पापा, वो सब पाँचों उसी लड़के की सीट के सामने वाली जो 5 सीटें होती हैं वो उनको मिलती हैं। उस लड़के का नाम अतुल होता है, और जो लड़की चढ़ी थी अपने परिवार के साथ उसका नाम सोनिया होता है। सोनिया इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर अतुल पहली बार में ही अपना दिल दे बैठता है, लेकिन वो सोनिया से कुछ कह नहीं पाता है। और सोनिया इतनी खूबसूरत थी और इतनी अच्छी थी कि उसका देखकर हर कोई उस पर ही अपनी नज़र लगा देता है। धीरे धीरे सोनिया और अतुल की कुछ आपस में ही नज़रों नज़रों में बातें होने लगती हैं, और सोनिया अतुल को देखने लगती है, अतुल सोनिया को देखने लगता है, फिर एक दोनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वो सब अपनी अपनी सीट पर बैठकर ये सब कर ही रहे होते हैं, और तभी अतुल वहाँ से उठता है और ट्रेन की गेट की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सोनिया भी उधर जाने लगती है, तो जब अतुल उधर से वापस आ रहा होता है तो सोनिया को देखकर वो और पीछे चला जाता है। तो सोनिया उससे कहती है कि क्यों रुक गए, जाओ। तो अतुल कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए रुक गया हूँ। तो सोनिया कहती है कि देखो, तुम्हारी जो नज़र है ये बहुत ही खतरनाक है, और अगर हमारे मम्मी पापा जान गए ना तो ये बहुत ही बुरा होगा। तो एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो और तुम उस पर मैसेज कर देना, मैसेज पे बात हो जाएगी। और इस तरह बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी बहन भी मुझसे यही बोल रही है कि जो ये भाई साहब हैं ये तुम्हें बहुत ज़्यादा घूर कर देख रहे हैं। फिर ये दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब दोनों मैसेज पर बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया की मम्मी अपने थर्मस से चाय निकालती है और अपने पूरे फैमिली को देने लगती है। तो सोनिया अतुल को मैसेज करती है और कहती है कि चाय पियोगे। तो अतुल कहता है कि अगर तुम पिला दोगी तो पी लेंगे। तो सोनिया अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, यहाँ पर यही तो अकेले बच्चे हैं, इनको भी चाय दे दो। तो सोनिया की मम्मी कहती है हाँ बेटा, तुम भी चाय पी लो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी जी, मैं चाय नहीं पीऊँगा, वैसे भी मैं सफ़र में चाय वाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ख़राब होती है। तो सोनिया की मम्मी कहती है कि बेटा इसीलिए तो मैं घर से चाय बना कर लाती हूँ, ताकि मैं अपने जो रास्ते की चाय है वो मैं खुद ही अपनी चाय बनाई हुई लाती हूँ और पूरा परिवार पीते हुए चले जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोग गोरखपुर जा रहे होते थे, क्योंकि जो लड़का था वो भी गोरखपुर का रहने वाला था, और जो ये लड़की का परिवार था ये भी गोरखपुर से थोड़ी ही दूर का रहने वाला परिवार था। और लड़के के घर में लड़के की बहन की शादी थी, और लड़का इसीलिए 1.5 साल बाद अपने घर जा रहा था। अब जब चाय वाय पी ले, थोड़ी देर बाद खाने का समय होता है, सब लोग खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सब लेटने का इंतजाम करने लगते हैं। तो सोनिया अपने पूरे परिवार को लिटाने के लिए एक व्यवस्था करती है। अपने मम्मी पापा को नीचे वाले दोनों बर्थ पे लिटा देती है, अपना छोटा भाई और छोटी बहन को बीच वाले बर्थ पर लिटा देती है, और सोनिया ऊपर वाले बर्थ पर जाकर लेट जाती है, क्योंकि सोनिया और अतुल का पहले ये बातचीत हो चुकी थी कि हम दोनों ऊपर वाली बर्थ पर लेटेंगे।
फिर दोनों जब लेट जाते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं और मैसेज पर बात करने लगते हैं। लेकिन सामने जो अंकल लेटे थे वो इन दोनों को देख रहे होते हैं। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। सोनिया कहती है कि तुम सो जाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब जो लड़का इतना खुशहाल है, इतना उसे अच्छा लग रहा है, उस लड़के के साथ सुबह तक ऐसा कुछ होने वाला है जिसे वो अनजान है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जब सब सो जाते हैं तो अतुल सोनिया को मैसेज करता है और कहता है कि तुम मेरी सीट पर आ जाओ। तो सोनिया कहती कि तुम पागल हो गए हो, अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अतुल कहता है कि अगर तुम मेरी सीट पर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी सीट पर आ जाऊंगा। तो कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरी सीट पर आए तो मैं नीचे चली जाऊंगी। तो अतुल कहता है नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी सीट पर नहीं आऊँगा। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। जब अतुल सुबह सोकर उठता है और अपना ब्रश करने के लिए अपना बैग ढूंढता है तो उसका बैग वहाँ से गायब होता है। और यह देखकर अतुल के चेहरे से सारी खुशियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उस बैग में वो अपने घर के लिए, यानी जो उसकी बहन की शादी थी, उसके जो बहन के पति होने वाले थे उनके लिए चैन खरीद कर रखा था और कुछ गहने थे। यानी कुल मिलाकर उस बैग के अंदर करीब करीब 2 लाख रुपए के गहने थे जो अब ट्रेन से गायब हो चुके थे। अब वो लड़का उदास हो जाता है। तो सोनिया उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो बताता है, तो अपनी सारी बात बताता है कि मैं बैग में मेरे कुछ सोना चांदी थे, जेवरात था, मेरी बहन की शादी है, मैं उसके इंतजाम में लेके जा रहा था और किसी ने चोरी कर लिया है। अब वो लड़का बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। यह देखकर सोनिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि उस ट्रेन में अगर कोई सबसे ज़्यादा दुखी था अतुल के बाद तो वो सोनिया ही थी। और फिर सोनिया के पापा उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हारा बैग गायब हो गया है। तो कहता है हाँ अंकल, सच में गायब हो गया है। और वो वहाँ से उठकर फिर बाथरूम की साइड में चला जाता है। तो सोनिया अपने पापा से कहती है, अपने मम्मी से कहती देखो कितना ज़्यादा दुखी है, इसके पैसे भी गायब हो गए, इसका बैग गायब हो गया, उसमें इसके 2-2.5 लाख रुपए के सामान थे, बेचारे की बहन की शादी है, ये कैसे निपटाएगा, तो आप ही इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तो सोनिया के पापा कहते हैं कि मैं मदद तो कर दूं, लेकिन ये पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा इसकी क्या जिम्मेदारी है। तो सोनिया कहती है कि आप एक बार उससे बात कर लो, हो सकता है कि वो आपका पैसे वापस कर दे। तो सोनिया अतुल को मैसेज करती है और कहती है कि तुम जल्दी सीट पर आ जाओ, मेरे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और जब अतुल वापस सीट पर आता है तो उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो और इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ जो मेरे से हो सकता है, और तुम जाकर अपनी बहन की शादी निपटाओ और तुम्हारे पास जब भी पैसे हो जाएंगे वापस कर देना। और ये कहकर अतुल कहता है कि अंकल जी मेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि शादी बस 2 दिन बाद है, अगर यही शादी 2-3 महीने बाद होती तो मैं पैसों के इंतजाम कर लेता। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं है, और 2 लाख रुपया उसके पापा उस लड़के के अकाउंट में यानी अतुल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो लड़का अभी तक दुख में था, गम में था, उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं। और वो लड़का सोनिया की मम्मी पापा से यानी कि सोनिया की पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी बहन की शादी में ज़रूर आइएगा। वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे। फिर वो सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं, यानी ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है और वो सब लोग उतर कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अतुल फिर सोनिया को मैसेज करता है और कहता है कि तुम लोग आना ज़रूर। फिर जब उस अतुल की बहन की शादी होती है तो सोनिया, उसकी छोटी सिस्टर, उसका छोटा ब्रदर यानी कि उसका छोटा भाई और उसकी मम्मी सब लोग उसकी बहन की शादी में आते हैं। और अतुल की बहन की शादी में सोनिया और उसकी बहन पूरी रात जागते हैं और अतुल भी उनकी पूरी फैमिली का एक खास ख्याल रखता है। और उन सबको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों की मुलाकात कोई एक रात की एक ट्रेन की मुलाकात है, ऐसा लग रहा था कि ये कितने बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। धीरे धीरे अतुल बिना उसके पापा के कहे 3 महीने के अंदर ही उसके पापा को सारे पैसे वापस कर देता है। और सोनिया भी जब लुधियाना जाती है तो उनसे आपस में मुलाकात होने लगती है। और धीरे धीरे ये बात सोनिया के मम्मी पापा यानी कि उसके परिवार वालों को पता चल जाती है। और सोनिया फिर अपने पापा से कहती है कि क्यों न मेरी शादी आप अतुल से ही करवा दीजिए। फिर अतुल के घर सोनिया के पापा शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और अतुल मान जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और खुशी खुशी हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। दोस्तों ये कहानी हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट से मिली हुई है।
और मुझे लगा ये कहानी बहुत अच्छी है तो आप लोगों को सुनाना चाहिए। बाकी आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है अपनी तो हमें ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके साथ रूबरू होने का एक चांस भी।